Hello students, today we'll discuss about inspecting and testing of surgical instruments. आज का हमारा टॉपिक है इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आफ्टर क्लीनिंग। क्लीनिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट्स को हम कैसे इंस्पेक्ट करेंगे और टेस्ट करेंगे, तो क्यों करते हैं। जब भी आप इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करोगे आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर, उसके बाद हर किसी इंस्ट्रूमेंट को एक एक करके इंस्पेक्ट करना होता है, चेक करना होता है कि ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, प्रॉपरली क्लीन हो गया है या नहीं हो गया है। और जिन इंस्ट्रूमेंट्स में मूवेबल पार्ट्स होते हैं वो चेक करने होते हैं लुब्रिकेशन के बाद, क्लीनिंग के बाद। चाहे आप क्लीनिंग मैनुअली करोगे या अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग यूज़ करोगे या वॉशर डिकॉन्टेमिनेटर यूज़ करोगे, उसके बाद हर किसी इंस्ट्रूमेंट को एक एक करके चेक करना होता है। क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली क्लीन नहीं होंगे तो उससे क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट्स बाद में प्रॉपरली स्टेराइल नहीं हो जाएंगे। और साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स को आप देखोगे कि प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब भी आप इंस्ट्रूमेंट्स को ऑब्जर्व करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, तो उसमें कुछ पॉइंट्स होता है, एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। सबसे पहले हिंज्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनकी स्टिफनेस देखनी होती है। बॉक्स लॉक्स जिनमें होंगे, जॉइंट्स जो होंगे वो स्मूथली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लुब्रिकेशन के बाद ये जो बॉक्स लॉक्स है, जॉइंट्स है, ये इजीली ओपन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये चीज़ देखना होता है। इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली क्लीन किया गया है या नहीं किया गया है, या प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज़ चेक करना होता है। फोर्सेप्स जो होता है उनको टेस्ट करना होता है अलाइनमेंट के लिए, कि उसके जो टिप्स होते हैं, उसके जो फोर्सेप्स के जो जाज होते हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं जब आप क्लोज कर रहे हो, ताकि ये टिश्यू को प्रॉपरली सिक्योर करेगा, होल्ड करेगा। अगर ये जाज ओवरलैप नहीं हो रहा है, प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है, तो टिश्यू को ये सिक्योर नहीं करेगा, होल्ड नहीं करेगा। जिन इंस्ट्रूमेंट्स में रैचेट होते हैं या कैच लॉक होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करना होता है कि ये रैचेट जब हम क्लोज करेंगे ये फर्मली होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब आप फोर्सेप्स या क्लैंप जो होते हैं उनमें रैचेट लॉक क्लोज करोगे तो उसके बाद ये टिश्यूज़ को होल्ड करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ चेक करना होता है कि रैचेट होल्ड करना चाहिए। और शैंक जो होते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में, जिनको हम शैफ्ट भी कहते हैं, वो चीज़ उनका टेंशन देखना होता है, वो स्ट्रेट है या नहीं है, कहीं पे डैमेज मत हो गए। क्योंकि अगर मिस अलाइनमेंट होगी, अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगी, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे टिश्यूज़ को जहाँ पे आपको ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना होगा तो उस साइट को आप प्रॉपरली होल्ड नहीं कर सकोगे। तो ये चीज़ चेक करना होता है। नीडल होल्डर्स जो होता है, नीडल होल्डर को टेस्ट करना होता है कि ये नीडल को प्रॉपरली प्रिसाइजली होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक अप्रोप्रिएट साइज नीडल लेनी होती है, नीडल होल्डर के जाम में उसको होल्ड करके लॉक करना होता है। जब आप लॉक करोगे, नीडल हाथ से टर्न नहीं होनी चाहिए नीडल होल्डर के अंदर। जब आप नीडल होल्डर के अंदर फंसाओगे, होल्ड करोगे, रैचेट लॉक को क्लोज करोगे, उसके बाद नीडल जो होती है वो हैंड से टर्न नहीं होनी चाहिए। अगर ये टर्न हो रही है, नीडल होल्डर से नीडल टर्न हो रही है लॉक करने के बाद, दैट मीन्स नीडल होल्डर को रिपेयर करना है या उसको रिप्लेस करना है, और नीडल होल्डर से आप स्कैल्पल ब्लेड जो होता है, सर्जिकल ब्लेड जो होता है, वो आप हैंडल पे अटैच नहीं करोगे। उससे क्या होता है, ये जो जाज होते हैं नीडल होल्डर के वो डैमेज हो सकते हैं और बाद में नीडल्स प्रॉपरली उसमें होल्ड नहीं हो सकती है। नीडल होल्डर जो होते हैं वो खाली नीडल्स होल्ड करने के लिए होती है। ये जो नीडल होल्डर्स होता है ये खाली नीडल्स होल्ड करने के लिए होते हैं। तो ये इनसे और कोई काम नहीं लेना चाहिए, किसी और पर्पस के लिए नहीं होते हैं। जैसे कि सर्जिकल ब्लेड्स हैंडल्स पे अटैच करना, तो वो इससे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जो जाज होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, वो डैमेज होता है। सीजर जो होते हैं उनके ब्लेड्स जो होते हैं वो चेक करने होते हैं कि प्रॉपरली सेट ब्लेड्स है या नहीं है, कट कर रहे हैं, इसके जो ब्लेड्स की जो शार्पनेस होती है कट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ चेक करना होता है, इंस्पेक्ट करना होता है। कुछ इलेक्ट्रोसर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोसर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी इंसुलेशन चेक करनी होती है कि वो इंटैक्ट है या नहीं है। जो कि रीयूजेबल इलेक्ट्रोसर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी इंसुलेशन, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन जो होती है वो चेक करनी होती है। क्योंकि अगर इंसुलेशन प्रॉपरली अटैच नहीं होगी, इंटैक्ट नहीं होगी, तो उससे टिश्यू डैमेज हो सकता है। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं या
सेमी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स लाइक नीडल्स, ट्रोकार्स, चीजल्स, ऑस्टियोटोम्स, रॉन्जर्स, उनकी शार्पनेस देखनी होती है और प्रॉपर अलाइनमेंट में है या नहीं है। अगर किसी आइटम में आपको डाउट लग रहा है कि ये डैमेज हुआ है या इसको रिपेयर करना है, ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करना है, उसको रिप्लेस करना, उसको रिमूव करना होता है, उसके बदले दूसरा इंस्ट्रूमेंट लाना होता है। माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपरली चेक करना होता है। हो सके अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप यूज़ करोगे तो माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आप उसके अंदर देखोगे, उनकी अलाइनमेंट चेक करोगे, उनकी टिप्स चेक करोगे। अगर कोई माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो उसको रिप्लेस करना होता है। पिन्स या स्क्रूज जो होते हैं जो कि हम रीजेबल स्टेपलर्स में यूज़ करते हैं, तो वो देखना होता है वो सिक्योर है, इंटैक्ट है, क्योंकि ये कभी लूज भी हो जाते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं। जब आप अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग करोगे वाइब्रेशंस की वजह से जो पिन्स होती है, स्क्रूज जो होते हैं स्टेपलर्स के अंदर, तो उससे वो लूज होते हैं या नीचे भी गिर सकते हैं। तो वो चीज़ चेक करना होता है कि वो प्रॉपरली सिक्योर है, इंटैक्ट है। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक प्रोब्स या रिट्रैक्टर्स, उनको स्ट्रेट करना होता है, फ्लैटन करना होता है। अब अगर कहीं पे क्रैक कोई आइटम हुआ है या वीक कमज़ोर हुआ है ये मेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स, तो उनको रिप्लेस करना होता है। सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर्स, उनको चेक करना होता है, उनके ब्लेड्स चेक करने होते हैं। स्क्रूज या नट जो होते हैं, रिमूवेबल पार्ट्स जो होते हैं उनके, वो चेक करना होता है वो प्रॉपरली अटैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन आप चेक कर रहे हो, इंस्पेक्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये अनक्लीन है, प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ है, तो उसको वापस भेजना चाहिए क्लीनिंग एरिया में। उस इंस्ट्रूमेंट को हम प्रोसेसिंग एरिया में नहीं फॉरवर्ड कर सकते हैं या उसको पैक नहीं कर सकते, क्योंकि अनक्लीन इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको हम प्रॉपरली स्टेराइल नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है ये हमें फॉलो करने होते हैं जब भी हम इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्पेक्ट करेंगे या टेस्ट करेंगे। सर्जिकल प्रोसीजर के बाद जब हम इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करते हैं, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करना होता है, इंस्पेक्ट करना होता है, टेस्ट करना होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली क्लीन हुए हैं, ये प्रॉपर फंक्शनिंग में है या नहीं है, ये हम चेक करते हैं। तो उसके लिए ये जो फॉलोइंग जो पॉइंट्स मैंने आपको बोले ये फॉलो करने होते हैं। तो पॉइंट्स क्या क्या है, जब भी आप इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करोगे क्लीनिंग के बाद, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए। जब भी आप इंस्ट्रूमेंट्स देखोगे हर कोई पार्ट क्लीन होना चाहिए, हर कोई पार्ट आप चेक करोगे। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है जब आप ऑब्जर्व करोगे इंस्ट्रूमेंट्स को। हिंज्ड जॉइंट्स, हिंज प्रॉपरली चेक करने होते हैं, बॉक्स लॉक्स चेक करने होते हैं, जॉइंट स्मूथली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो चीज़ चेक करना होता है। इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली क्लीन हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करना होता है। फोरसेप्स के जो जाव्स होते हैं वो चेक करने होते, ओवरलैप हो रहे हैं, प्रॉपर अलाइनमेंट में है उनमें या नहीं है। रैचेट्स चेक करने होते, ये इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली क्लोज कर रहा है, लॉक कर रहा है या नहीं कर रहा है। शेफ्ट्स चेक करने होते या शैंक्स चेक करने होते हैं। नीडल होल्डर्स की अलाइनमेंट चेक करनी होती है, उनके जाज चेक करने होते हैं, ये नीडल को प्रॉपरली होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। नीडल होल्डर्स को किसी और काम के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि सर्जिकल ब्लेड स्कैल्पल हैंडल पे लगाने के लिए यूज़ नहीं करना होता है। इनका काम खाली होता है नीडल्स को होल्ड करना, सर्जिकल नीडल्स को होल्ड करना। सीजर्स के जो ब्लेड्स होते हैं उनकी शार्पनेस चेक करनी होती है, प्रॉपरली सेट ब्लेड्स है या नहीं है वो चेक करना होता है। एक दूसरे के साथ ग्लाइड हो रहे हैं स्मूथली या नहीं हो रहे। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें जो इंसुलेशन होती है वो इंटैक्ट है या नहीं है वो चेक करनी हो। अगर इंटैक्ट नहीं होगी, कहीं पे क्रैक्स होंगे, कट्स होंगे, तो उससे टिश्यू डैमेज हो सकता है, उनको रिप्लेस करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स की शार्पनेस चेक करनी होती है, जिसमें नीडल्स आती है, चीजल्स, ऑस्टियोटोम्स, रॉन्जर्स या ट्रोकार्स आते हैं, उनकी शार्पनेस चेक करनी होती है। उनमें अगर आपको लग रहा है कोई इंस्ट्रूमेंट ब्लंट है तो उसको रिप्लेस करना चाहिए, उसको रिमूव करना चाहिए। माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम माइक्रो सर्जरी में यूज़ करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, प्रॉपर अलाइनमेंट उनकी देखेंगे, उनके जो टीथ्स होते हैं वो प्रॉपर अलाइनमेंट में है या नहीं है।
अब रीयूजेबल स्टेपलर्स हमारे पास कुछ होता है, उनको चेक करना होता है, उनमें पिन्स या स्क्रूज जो होते हैं उनको चेक करना होता है, वो इंटैक्ट है, सिक्योर्ड है प्रॉपरली, वो चेक करना होता है। क्योंकि अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग से जिसमें वाइब्रेशंस होती है तो उससे क्या होता है, ये पिन्स जो होती है लूज हो सकती है या नीचे गिर सकती है। कुछ मेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते हैं लाइक प्रोब्स या रिट्रैक्टर्स, उनको स्ट्रेट करना होता है। अगर उनमें आपको कोई इंस्ट्रूमेंट लग रहा है कि कमज़ोर हुआ, अभी डैमेज हुआ है, तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस करना होता है। सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर्स वो चेक करने होते हैं, उनमें जो स्क्रूज होते हैं, पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट रिमूवेबल पार्ट्स, उनको चेक करना होता है। और अब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट चेक करने के बाद आपको लग रहा है कोई इंस्ट्रूमेंट में आपको डाउट है कि ये प्रॉपरली क्लीन नहीं है, उसको वापस क्लीनिंग के लिए भेजना चाहिए, उसको क्लीनिंग के लिए वापस भेजना चाहिए। क्योंकि अनक्लीन इंस्ट्रूमेंट्स को हम प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, ऐसे स्टराइल नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जब भी आप इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्पेक्ट करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ये पॉइंट्स जो होते हैं वो फॉलो करने होते हैं इंस्ट्रूमेंट इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग में। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।